हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को नमस्कार। मैं सुबह सुबह आज एक वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ और अभी मैं हूँ अपने गांव पाली में और वहाँ पर मुझे जो है दो लोग मिले हैं और ये दो लोग जो मुझे मिले हैं बहुत ही अचंभित करने वाला जो है एक दृश्य था। तो मैं इसलिए आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर के आया क्योंकि ये दो लोग जो है ये निकले हैं चारधाम यात्रा पर। तो इनका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था और मैं करवाऊंगा भी। ये मुझे यहाँ पर मिले तो मैंने लोगों के साथ बैठ कर के चाय पी और इनको चाय पिलवाई क्योंकि जो यात्रा इनकी है बहुत ही कठिन है, बहुत ही ऐसा दृश्य मुझे जो है बहुत इसने जो भावुक किया है मुझे कि यात्रा, असली यात्रा क्या होती है इसको। तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ और इनका इंट्रोडक्शन भी करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ये दो लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? निशांत सैनी। निशांत सैनी जी हैं। और आप दूसरे? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या नाम बताया आपने? अजय कुमार। ओके। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। कितने दिन हो गए सर आपको चलते चलते? सर मेरे को 62 डेज़ हो गए आज, मतलब 63 डेज़ चल रहा है आज। ओके। और आपको? मेरे को 54 है। 54 डेज हो गए। ठीक है। और यात्रा का जो मैं इनका सबसे पहले ये देख रहा था, ये मुझे यहाँ पर मिले सुबह सुबह। तो ये इनके बैगेज हैं, ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल पैदल यात्रा है, नंगे पाँव है। और इससे पहले ये केदारनाथ मतलब जयपुर से चले थे और जयपुर से चलने के बाद ये सबसे पहले आप लोगों ने केदारनाथ किया। केदारनाथ के बाद आगे का क्या ट्रैक है आपका? त्रियोगी नारायण गए थे, त्रियोगी नारायण के बाद में अभी यहाँ पर आए हैं मध्यमेश्वर। अब तुंगनाथ जा रहे हैं। ठीक है। तुंगनाथ के बाद आगे पंच केदार होते हुए बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री होगा। बहुत बढ़िया। तो रहने खाने की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से रहती है आप लोगों के पास? रहने की तो देखो सर, जहाँ पर जगह मिलती है सेफ जगह देखते हैं, चाहे कोई पेट्रोल पंप हो, मंदिर हो, आश्रम हो, वहाँ पर हम रह लेते हैं। और खाने पीने का कोई रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह होता है, वहाँ खा लेते हैं। कभी ऐसे कोई मिलता है जैसे कि कभी कोई खिला ले या कुछ वो कर ले? हाँ मिलते हैं ना, है ऐसे तो मिलते हैं। ठीक है। और देखिए मैं एक बात बताऊं, वैसे कह नहीं सकता मैं कि आपका जो है इस तरह की जो यात्रा, जो कठिन यात्रा आप कर रहे हैं, ऐसी यात्रा का ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन एक मन्नत होती है, हर किसी की एक वो रहती है, तमन्ना रहती है। तो आप लोगों का कुछ ऐसा मन में है कि हम ऐसी पैदल यात्रा और इतनी कठिन यात्रा, क्योंकि आपके मैं जो बोर्ड पढ़ रहा था उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये जो है टोटल डिस्टेंस 2000 किलोमीटर इंक्लूडिंग डिफ़िकल्ट ट्रैक्स, जिसमें चारधाम पंचकेदार यात्रा लिखी हुई है। जयपुर टू चारधाम यात्रा पंचकेदार ट्रैक लिखा हुआ है। इन्होंने अपना एक टेंट रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है और कह रहे थे कि जो है एक इसमें लगेज वगैरह थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है। पाँव के नीचे मैं देख रहा था, थोड़ा सा पाँव दिखाएंगे सर आप? पाँव के नीचे दिखाएंगे आप लोग प्लीज़। ये पाँव के नीचे हैं और बहुत ही जो है मतलब स्टोन बहुत हार्ड हो गया अब। तो अभी मुझे बता भी रहे थे कि पाँव के नाखून भी उखड़ गए थे। लेकिन एक जिसकी बात मैं कर रहा था कि कोई ऐसी कोई मन्नत है आपकी? मन्नत तो देखो, बाबा के दरबार पे जाने के बाद में मन्नत मांगने का टाइम किसी को ही नहीं मिलता। वहाँ बस उनकी सूरत देखते ही सुकून मिल जाता है एक दिन को। घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे तो बस एक मम्मी और ब्रदर है। ठीक है। और आपके? पूरी फैमिली है, भाई है, मम्मी है, पापा है, सब। नहीं, घर वालों ने कहा है आपको कि यार कि देखिए इतनी कठिन यात्रा पे जा रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारे से बड़े कई बार कहते हैं कि भैया इतना साहसी कार्य करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। गर्मी हो रही होगी, नीचे प्लेन्स में बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंडा है, हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा है ना? तो इस तरह की कठिन यात्रा में ऐसा लगता नहीं है कि आप लोगों को यार कि घर वालों ने कैसे भेज दिया इतनी दूर? जैसे प्रभु जी की कृपा। घर वाले तो देखो रोकते ही हैं। घर वाले किसके नहीं रोकते? घर वाले बोलते हैं कि नहीं जाना, ये है, गर्मी ज़्यादा है, इतना लंबा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक मन में विश्वास हो, रास्ता हो तो सब कुछ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। एक बार आप लोगों का केदार घाटी में, हमारे मध्यमेश्वर घाटी में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे जो है बड़ा अच्छा लगा कि हम इस केदार घाटी के निवासी हैं और यहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी आस्था है। तो हम लोगों को जो है, और रास्ते में आपने जाते जाते देखा कि क्या है आपकी व्यवस्था? जैसे आप मध्यमेश्वर में गए थे कल, कितनी भीड़ थी वहाँ पर? मध्यमेश्वर में बहुत भीड़ है। ओके, बहुत भीड़ थी। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब रहने का बहुत कम लोगों के हिसाब से है। एक्चुअली अकोमोडेशन थोड़ा सा कम मिला होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत प्लेस मिल गया था जहाँ पर रहने लायक हुआ था। मध्यमेश्वर में आप रुके, एक रात रुके? 1 नाइट। 1 नाइट। उसके बाद कल रात को गोंडार? कल परसों रात? हाँ,
गोंडा से मनसूना आ गए। मनसूना आ गए थे। और आज कहाँ तक जा पाएंगे अभी? आज तुंगनाथ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुंगनाथ तक कुकी मठ से मतलब 10 किलोमीटर आगे निकल पाएंगे हम। 10-15 किलोमीटर आगे। बत्ती भी हो जाएगा आगे, जैसे बाबा की कृपा रही। बहुत अच्छा है। यहाँ से 40 दिखा रहा है, लेकिन अब देखते कितना चलेंगे। 44 है, नहीं 44 तो इनका जो है टारगेट करीब करीब 20 किलोमीटर के आसपास का है आज का। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। आपकी यात्रा शुभ रहे, बाबा आपकी जो है मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, आप लोगों के साथ बैठ करके हमने भी चाय पी, और आज के जो है आप ऐसे ही जो है इस क्षेत्र को और इस केदार घाटी को, मदमेश्वर घाटी को, इस देवभूमि को जो है एक बार सब लोगों जो है सबको नमन है। तो एक बार पुनः धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री केदार। जय श्री केदार।